नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। उदयपुर न्यूज की मुहिम को आगे बढ़ाकर बेजुबानों को बचाने वाले शहर वालों का बहुत बहुत आभार। 10 दिन बाद ही सही, गलती मान ही गई शहर की सरकार। शहर कांग्रेस में चल रहे शीत युद्ध की चौतरफा हो रही है किरकिरी। नेता प्रतिपक्ष के दावेदार अरुण टांक की पोस्ट रही सुर्खियों में, खूब लगे आरोप प्रत्यारोप। सावधान उदयपुर, शहर में घूम रहा है ठगों का गिरोह। खरीदारी के नाम पर कर रहे हैं हेराफेरी। और अब भी सतर्क नहीं हुए तो रविवार को लग जाएगा पूर्णतया लॉकडाउन। कलेक्टर ने की अपील, दूसरों को टोकना है और कोरोना को रोकना है। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं शहरी सरकार की गलती स्वीकारने की। पिछले 10 दिनों से उदयपुर में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है, डंपिंग यार्ड में फंसे गोवंश को बचाओ। शहर के सभी सामाजिक संगठन, विभिन्न राजनीतिक पार्टियां और पशु प्रेमी सभी यार्ड से लेकर सड़क तक विरोध के स्वर मुखर किए हुए हैं। आपको बता दें कि उदयपुर न्यूज ने 17 जुलाई को अपने खास कार्यक्रम रक्षक ही भक्षक है के तहत खुलासा किया था कि निगम की डंपिंग यार्ड में किस तरह गोवंश चढ़ने और मरने को मजबूर है। इस खुलासे ने मानो एक क्रांति ला दी और पूरा शहर लामबद्ध होकर इनकलाब के साथ यही कह रहा है, अब तो गोवंश को बचा लो। आलम यह है कि शुरुआत के दिनों में खबर को मिथ्या और गलत बताने वाला निगम भी आज कबूलनामे के साथ उदयपुर न्यूज का धन्यवाद दे रहा है और अब यार्ड की स्थिति जल्द से जल्द सुधारने की बात भी कर रहा है। शहर की तमाम मीडिया ने भी गोवंश के मसले पर खबरें उठाई और हुजूम की आवाज बनी। यार्ड से लेकर सड़क पर चल रहे आंदोलन के बाद अब जिला कलेक्ट्रेट की तक पशु प्रेमी पहुंच गए और न्याय की गुहार के साथ अपराधियों पर कार्रवाई की मांग बलवती हो रही है। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे दृश्यों पर गौर कीजिए। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर अमूमन अपनी समस्या को लेकर प्रदर्शन किए जाते हैं, लेकिन अभी जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं वह अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं, वो उन बेजुबानों की आवाज बनकर खड़े हैं जो निगम के डंपिंग यार्ड में फंसकर या तो मर गए हैं या मरना सन्न है। मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट पर हुए प्रदर्शन के दौरान तो पशु प्रेमी अपने साथ बछड़े तक को ले आए और पूजा अर्चना करते हुए सोए हुए प्रशासन को जगाने का प्रयास किया। पशु प्रेमियों की माने तो निगम सबसे बड़ा लापरवाह है और पशु की मौत का कारण ही निगम है। जब 50 किलो के आदमी को भी चिकित्सक घूमने फिरने के लिए कहते हैं तो 5 क्विंटल की गाय को यह आजादी क्यों नहीं दी जाती है। दोपहिया वाहन पर जाते आदमी को चालान 500 रुपए और सड़क पर घूमते गोवंश का 5000। ये नाइंसाफी नहीं तो और क्या है। गौ माता के साथ नगर निगम के डंपिंग यार्ड में जो दर्दनाक स्थिति हो रही है, इसको विरोध में यहाँ पे आज खड़े हैं। शहर से जो रोजाना गाय उठाई जाती है उन्हें काइन हाउस शेल्टर के नाम पे, कि जहाँ पे ऑलरेडी जो भर चुका है वहाँ से नहीं छोड़ के डंपिंग यार्ड में कचरे के साथ छोड़ा जा रहा है, जहाँ पे ना खाने की व्यवस्था है ना उनके पीने की व्यवस्था है। केवल एक ही उनके पास विकल्प है, प्लास्टिक, जो खाकर वो मर रही है। एक या दो नहीं, सैकड़ों गाय वहाँ हमने मरी हुई पाई है, जिनकी स्थिति शायद देखने लायक भी नहीं है और सैकड़ों मरने की हालत में अभी मौजूद है। और हमारी केवल हमारी यही मांग है कि पहले तो गाय जो भी फिलहाल पकड़ना बंद किया जाए और जो गाय वहाँ फंसी हुई है उस डंपिंग यार्ड में, उन्हें वहाँ से निकाल कर सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाए, या तो काइन हाउस की जगह बड़ी की जाए, यहाँ पर वैसी एक शेल्टर या गौशाला बनाई जाए जहाँ इन गायों की व्यवस्था हो सके। धन्यवाद। आज जो गौ माता की पूजा करी है उससे ये भावना पीती, गौ माता का अपन दूध पीते हैं, गौ माता अपने घर में पाली जाती है और हिंदू संस्कृति में गौ माता की पूजा होती है, जिसको नगर निगम द्वारा काइन हाउस और डंपिंग यार्ड के अंदर कचरा खाने के लिए मजबूर किया जाता है, उसका हम पूर्ण जोर विरोध करते हैं। आज हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, जो इन्होंने गायों को काइन हाउस छोड़ने के नाम पे जो उठाया था और ले जाके उनको डंपिंग यार्ड में छोड़ दिया, जो कि प्लास्टिक और कचरा और भूख प्यास से मरने को मजबूर है, तो उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि गायों को वहाँ से जल्दी निकाला जाए, क्योंकि एक एक मिनट गायों के लिए भूख और प्यास से तड़पने के लिए मजबूर करता है उनको। उस डंपिंग यार्ड में आप जाके देखें, एक बूंद पानी आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं हरियाली नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक है। जो यहाँ से नगर निगम के ऑटो आते हैं, आपको बोलते हैं गीला कचरा अलग डालें, सूखा कचरा अलग डालें, गायों के खाने का अलग डालें, वहाँ पे जाके सब कचरा एक साथ गिरता है और काफ़ी गाय वहाँ पे डेयरी वाले भी छोड़ देते हैं, तो उनकी भी काफ़ी टैग लगी हुई है। तो नगर निगम को ये पहचानना चाहिए कि कौन सी डेयरी की गाय है, उसकी है, और जाके और मालिक को पकड़ें। हम लोग किसी रीज़न से एक बार डंपिंग यार्ड गए थे, क्या कोई डॉग वगैरह को देखने के हिसाब से। हम एनिमल लवर हैं, ठीक है,
तो वहाँ जाके देखा गायों की ऐसी हालत है, ना वहाँ खाना है ना पीना है, ना बेचारी किस हाल में रह रही होंगी। मतलब हम देख के मतलब देखा नहीं जा रहा था, रोना आ रहा था, उनकी हालत ऐसी थी। तो नगर निगम वाले क्यों नहीं समझ रहे हैं इस चीज़ को? उनको थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि ये जानवरों को छोड़ने जा रहे हैं, है ना। तो उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए। हम लोग तो देखो एक बार देख के हमने इतनी कोशिश की है कि कुछ हो उनके लिए, तो ये चीज़ उनको भी सोचनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं हो पाया कुछ तो फिर हम प्रदर्शन करेंगे, फिर दोबारा यहीं खड़े रहेंगे। ठीक है, भूख हड़ताल करनी पड़ी वो भी करेंगे। हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं, ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि गाय बैलों की जो हालात इन निगम वालों ने कर रखे हैं, जिनको यहाँ से सिटी से उठा के डंपिंग यार्ड में छोड़ा जा रहा है, उनकी स्थिति इतनी दयनीय है वहाँ पर जिसकी कोई हद नहीं। वहाँ पर न खाने की व्यवस्था है इनके, न पीने की व्यवस्था है, सिर्फ़ और सिर्फ प्लास्टिक कचरा खा के वो जिंदा है। और प्लास्टिक खाने से कितनी सारी गायों की वहाँ मौत हो चुकी है, जिन्हें गिद्ध वगैरह ये सब खा रहे हैं। तो हमारी ये मांग है कि उन गायों को, बैलों को वहाँ से हटा के आदर्श गौशाला में शिफ्ट करें, काइन हाउस में शिफ्ट करें, उनके खाने पीने का ध्यान रखें। ये नेता लोग एसी के कमरों में, एसी के ऑफिसों में बैठे बैठे इनकी राजनीति तपा रहे हैं, जिसकी कोई मतलब कुछ कर ही नहीं रहे लोग। खाली अपने स्वार्थ के लिए ये राजनीति कर रहे हैं और कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। ये जो मुख्य मुद्दा था कि उदयपुर शहर को स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करना, तो अधिकारियों ने जो लॉकडाउन पीरियड में गाय माता का उठाया और उनको डाला, पर किसी भी अधिकारी ने ये संज्ञान नहीं लिया कि इस गाय का करेंगे क्या। जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी हो या स्वास्थ्य अधिकारी है, उन्होंने उस गायों के उठाने के ऑर्डर दिए, बोले गायों को उठाना है, हर गली से उठाओ 20-20 गायें, और उन गायों को उठा के ले जाएंगे कहाँ। वो उस जो गाड़ी का ड्राइवर था, ट्रैक्टर उसके भरोसे छोड़ दिया। उससे ये नहीं पूछा कि तुमने गायें कितनी पकड़ी, गायें पकड़ी तो उसकी काउंटिंग नहीं, उसका खाने का नहीं, प्रबंध नहीं, छोड़ा कहाँ ये प्रबंध नहीं। ऐसे अधिकारियों को भी सज़ा मिलनी चाहिए, न कि वो अपने दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। जो स्वास्थ्य अधिकारी है या जो नगर निगम के कर्मचारी है, उन सभी का ये दायित्व बनता था कि उनको भी उसमें जाना चाहिए था। जो हमारी कुछ टीमें काइन हाउस गई या कहीं पे भी गई, जहाँ सुविधा थी नगर निगम की, वहाँ तो वो गए, उस जगह नहीं गए जहाँ संघर्ष करना था। आज जहाँ गायें मरी, जहाँ वहाँ गोहत्या हुई है या किसी भी माध्यम से हुई है, किसके कारण से हुई? इन्हीं नगर निगम के कर्मचारियों और उन अधिकारियों की बदौलत हुई है, न कि अधिकारी तो अपने चैम्बरों में बैठे हैं। उन्होंने तो ऑर्डर दे दिया कि हमें स्मार्ट सिटी बनानी है एट द कॉस्ट। उन निरीह पशु का कुछ भी नहीं हुआ। आज हम सब इकट्ठे हुए किसके लिए हुए? कि हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, हमें इस पे राजनीति नहीं करनी है, पर जिम्मेदारी तय हो। कोई भी गाय को उठा रहा है, कितनी गायें उठाई, उस गाय का क्या किया, कितनी नंबर ऑफ गायें हैं। काइन हाउस में 400 गायों का जहाँ तक कैपेसिटी है, अब उसके बाद क्या किया आपने? 400 गायें भरने में सिर्फ 10 दिन लगते हैं, रोज की 40 गायें। तो इतने सालों से हमारी साथी मोनिका जी, वो रोज तड़फ के जाती थी, गायों को पकड़ते थे, वो छुड़वाती थी, भाई गायें मत पकड़ो। और आज ये मुद्दा यहाँ तक पहुँच गया कि गायें मरती रही और कोई उठाने वाला नहीं। हमारी ये मांग है कि गायों को उठाया ना जाए। पहली चीज़, उठाया जाए तो ये निश्चित किया जाए कि उसको रखा कहाँ जाएगा। तीसरी चीज़, उसके खाने पानी की प्रबंध किया जाए। आज ये आप सभी चैनल के माध्यम से जो हमारा ये पॉइंट था, आज स्टेट सचिवालय तक और पक्ष और विपक्ष तक गया। आज गुलाब जी भाई साहब ने भी इसके बारे में पूछा है, जैन समाज, सभी समाजों ने और सभी अधिकारियों ने तक उनकी कंप्लेन गई है। तो आज कलेक्टर साहब तक फ़ोन आ चुके हैं। और आप ऐसे ही अगर हमारी जो आवाज़ है, एक आम इंसान की आवाज़ को अगर आपने अपनी आवाज़ बनाया, तो हो सकता है कि ये जो नगर निगम जो अपने कुकृत्य कर रहा था, जो स्वास्थ्य अधिकारी अपने मद में थे, उनका भी होश ठिकाने आए और उनकी जिम्मेदारी तय हो कि सरकारी कर्मचारी, इसका मतलब ये नहीं कि वो मनमाना काम करेंगे। हमारा जो आज का मुद्दा है गायों की रक्षा करना, और जो गायों के साथ जो अमानवीय व्यवहार हो रहा है, उसके लिए हमारा एक मुद्दा है। सबसे पहले ये जो 30 सालों से नगर निगम और बीजेपी, स्ट्रेट फॉरवर्ड में आपको बता रहा हूँ, नगर निगम 30 सालों से और बीजेपी सरकार गौ हत्या के लिए के तत्पर आ गई है। और उनका एक मोटिव है कि यहाँ से गायों को हटाना है, और वही स्पष्ट खुले रूप से गायों की हत्या करने पे और कत्ल खाने तक पहुँचाने का एक माध्यम, एक मीडिया बनी हुई है। चाहे दरबार का राज था, जब पहले राजाओं का राज था,
तो शहर कोर्ट बनी हुई थी। उस शहर कोर्ट के बाद में चरनोट की जगह होती थी जहाँ गायों को चरने की जगह छोड़ी जाती थी। आज पशुओं की जगह पे इंसान ने कब्जा किया है, इंसान की जगहों पे पशुओं ने कब्जा नहीं किया है। और उन पशुओं को आप छोड़ने की जगह दें। अगर 8 बजे से स्कूल चालू होते हैं, 9 बजे ऑफिस चालू होता है, 5 बजे छूटता है, तो आप 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक घेरा डाल सकते हैं, गायें पकड़ सकते हैं। उसके बाद तो गाय खुलेगी, 2 घंटे तो गाय खुलेगी। जब 50 किलो का आदमी 2 घंटे घूमने के लिए डॉक्टर बोलता है, तो 5 क्विंटल की गाय को 2 घंटे घूमने की इजाज़त नहीं है। और हमारे देश की प्रमुखता और प्रधानता है कि हमारी देश की प्रमुखता प्रधानता गौ माता है, कृषि है। और इस चीज़ को ये नगर निगम और बीजेपी खंड बिंद करना चाहती है, इसको नष्ट करना चाहती है। आज बाइक पे 2 जने बैठे होते हैं तो उसका पुलिस चालान काटती 500 रुपया, जबकि इंसान समझदार है। जानवर अगर सड़क पे घूमता है तो उसका चालान 5000 रुपये है। इसका मतलब ये है कि ये गायों को स्पष्ट रूप से कत्लखाना भेजना चाहते हैं। जो आदमी पशु पाल रहा है उसको टॉर्चर किया जा रहा है। उसकी गाय अगर वो पालेगा नहीं, बाहर नहीं छोड़ेगा तो वो पाल नहीं पाएगा। वो पालेगा नहीं तो उसको जाने अनजाने में सड़क पे छोड़ना है, सड़क पे छोड़ेगा तो वो काई नाउस जाएगी, काई नाउस से वो कत्ल खाने जा रही है। तो ये सीढ़ी बनी हुई है कत्ल खाने भेजने की गायों को। हमारी मांग ये है कि एक तो गायों पे जो ये गौ हत्या का जो स्पष्ट जो इन्होंने खुला जो मुद्दा उठा रखा है ये बंद करें, इसका जुर्माना कम करें और उस जो काइन हाउस है उसको शहर के अंदर लेके आए। लेकिन अगर गाय वहाँ मर गई तो उसकी जिम्मेदार निगम है या पशुपालक, वो उसका जुर्माना ले और उसको उसकी जिंदा गाय वापस दे। नहीं तो आप उस गाय की एक कोस्ट तय करें, जैसे आपने छोटी और बड़ी गाय का जुर्माना तय कर रखा है वैसे ही प्रति गाय का एक कोस्ट तय करें कि जो मर जाएगी उस पशुपालक को उतनी कोस्ट दी जाएगी। नहीं तो आप उस हमें मरी हुई गायों की अस्थियाँ तो दिखाएं, आप रजिस्टर में शो कर देते गाय मर गई, वहाँ अस्थियाँ भी नहीं है। तो स्पष्ट रूप से ये निगम 30 सालों से और बीजेपी गवर्नमेंट गायों को कत्ल खाने भेजने का माध्यम बना रही है और ये झूठ बोलती है कि हम गौ रक्षा का काम करते हैं। मैं नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ, क्या नगर निगम में काइन हाउस में जितनी गायें बंद है उसमें बैल कहाँ गए? सारे बैल और गायें, कई बार जब बैल ज़्यादा संख्या में पकड़े जाते हैं उनमें गायें होती, ये सारे ट्रेचिंग ग्राउंड पे ले जाकर छोड़ते हैं क्योंकि बैल को छुड़ाने वाला कोई आता नहीं है, इनकी इनकम होती नहीं है। इसलिए इन्होंने गेहूं के साथ भून को भी वहाँ समर्पित कर दिया। आज ट्रेचिंग ग्राउंड में मेरे इन साथियों ने मुझे जब वीडियो वापस भेजे परसों, मेरा दिल दहल उठा और मैं नगर निगम के उन जिम्मेदार अधिकारियों से, सभापति जी से एक आग्रह करना चाहता हूँ, अगर वक्त रहते इस और तत्कालिक कार्रवाई नहीं की तो उदयपुर की ये युवा वर्ग एक बड़ा आंदोलन इस उदयपुर शहर में करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो गायें ट्रकों में भर कर जब कटने जाती थी, उस वक्त ये लोग झुंड का झुंड बनाकर उन गायों की ट्रकों को रोका करते थे। आज वो लोग कहाँ गायब है जब गायों पर अत्याचार हो रहा है। आज हमारे युवा साथियों ने, एनिमल लवर्स सोसाइटी के लोगों ने एक गाय की यहाँ पूजा की। उसके साथ साथ इन्होंने हमारे जिलाधीश महोदय को और राज्य सरकार को इस मुद्दे पर बीच में आने का आग्रह करते हुए, क्योंकि उदयपुर की नगर निगम केवल इधर उधर इस कार्यक्रम को, इस जिम्मेदारी को ढोलती जा रही है। कभी गौशाला दिखाती है, कभी क्या दिखाती है। और मैं कुछ गौ प्रेमियों को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ आज के दिन कि हरिद्वार के हमारे हरियाणा के साथी ने जिस तरह यहाँ के गौशाला पे ट्रेचिंग ग्राउंड पे संज्ञान लिया, तो ये सारे नगर निगम घबरा उठी। इनको लगा यह तो राष्ट्रीय मुद्दा बन रहा है। और मैं आभारी हूँ उदयपुर न्यूज़ का, जिन्होंने पूरे ट्रेचिंग ग्राउंड पे एक अभियान सा बना रखा है। मैं आभारी हूँ उस मीडिया का जिन्होंने इसमें पूरा सहयोग दे रखा है। मैं पुनः चेतावनी देता हूँ आज के दिन एनिमल लवर सोसाइटी की ओर से, मेरी अपनी ओर से, कि आने वाले वक्त में अगर नहीं किया तो हम लोग यहाँ भूख हड़ताल पर बैठेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। कलेक्ट्रेट पर बेजुबानों की आवाज बनकर पहुंचे पशु प्रेमियों को तो आपने सुन ही लिया होगा। अब हम आपको मिलवाते हैं निगम में बैठे विपक्ष के महापौर, प्रत्याशी और नेता प्रतिपक्ष के दावेदारों में से एक अरुण टांक से।
पशु प्रेमियों के बुलावे पर वे भी अपने साथी पार्षदों के साथ कलेक्टर पहुंचे। श्री टाक ने उदयपुर न्यूज के खुलासे पर साधुवाद देते हुए यार्ड की स्थिति पर चिंता व्यक्त की, लेकिन उनकी भाषा विपक्ष की मंगलवार को भी नहीं लग रही थी। वह निगम को दोषी नहीं मानते हुए जल्द सब कुछ अच्छा होने की बात कर रहे थे। एनिमल लवर्स के माध्यम से हमने भी उनके साथ साझा किया है कि जो गायें डंपिंग यार्ड में मृत अवस्था में पड़ी हुई मिली और कुछ सांड जो अव्यवस्थित रहे वहाँ पर, जहाँ पर प्लास्टिकों के ढेर, नेचुरल है कि डंपिंग यार्ड है तो वहाँ पे कचरा ही होगा, उस कचरे में गौ माता, सांड, अन्य पशु जो एनिमल लवर्स ने भी देखे हैं, आपके इसके विजुअल के माध्यम से मैंने भी देखे, उन सभी पे चर्चा होकर जब हमने ये साझा किया कि हमें कलेक्टर के माध्यम से उसका सुधारीकरण करना चाहिए, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करानी चाहिए, तो नगर निगम को माननीय कलेक्टर साहब ने को प्रतिवेदन दिया है। कलेक्टर साहब इसका प्रतिवेदन को आगे नगर निगम तक पहुंचाएंगे, संबंधित डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और गौ माता की रक्षा के लिए, उनके व्यवस्थाओं के लिए शीघ्र ही, अति शीघ्र ही वहाँ पर एक वैकल्पिक व्यवस्था होगी जिससे वो व्यवस्थित रहेंगे, खाने का आहार मिलेगा, उनको पानी का पीने का मिलेगा। ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो अलग अलग विभाग के अलग अलग मैं वहाँ से संतुष्ट नहीं हूँ कि गाय वहाँ जीवित अवस्थाएं वाले सांड और दूसरे पशु वहाँ जो मिले वो गलत है। अगर इतनी गाड़ियाँ वहाँ जा रही है तो किसी ने तो कहा होगा कि ये गाय या सांड या पशु इतने वहाँ पर विचरित कर रहे हैं। शायद जिन अधिकारियों ने नेग्लिजेंसी रखी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और जिन के माध्यम से ये बात हमारे पूरे शहर को मालूम हुई है, हम उनको साधुवाद धन्यवाद देते हैं कि वो सजगता के रूप में 0 पॉइंट तक गए और उन्होंने ये, जैसे आपके माध्यम से मैंने जो टीवी में देखा सब, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारा जो कार्य सेकंड डे था, हमने देखा कि डंपिंग यार्ड में अगर ऐसी व्यवस्था है तो क्या गौशाला में भी ऐसी ही व्यवस्था है। तो हमने अपनी बहन रेखा जी जो कि गौशाला समिति की सदस्य, उनको साथ लेकर उनके नेतृत्व में 14 पार्षदों ने मिलकर गौशाला का निरीक्षण किया, औचक निरीक्षण किया, किसी को भी बताया नहीं गया। विपक्ष होते हुए आप डंपिंग यार्ड गए क्या सर? विपक्ष होते हुए हम डंपिंग यार्ड गए। हमने हमारे 5 पार्षद हैं, चाहे वो हितांशी जी हो, शंकर जी हो, संजय जी भक्तानी हो, सादाब जी हो, हिदायत जी हो, वो सभी वहाँ गए। जो उन्होंने देखा उसका बखान उन्होंने पूरे उदयपुर को आपके ही चैनल के माध्यम से कर दिया है। जो देखा वो बड़ा ही दयनीय था, अदर्शनीय था। उस पर विधिवत कार्रवाई होगी जिस पर उपमहापौर के सबके संज्ञान लिए गए हैं और आपके चैनल और सभी चैनलों ने इस पर बात भी की है। धन्यवाद। 10 दिनों की मेहनत और शहरवासियों के इनकलाब से आखिरकार उदयपुर न्यूज की मुहिम रंग लाई। डंपिंग यार्ड से लगातार गोवंश को गौशाला ले जाया जा रहा है। गैराज समिति के अध्यक्ष मनोहर चौधरी ने निगम की कमी को स्वीकारते हुए उदयपुर न्यूज का काफी धन्यवाद भी दिया और आगे भी कमियों को सामने लाकर अवगत कराने की बात कही। श्री चौधरी ने साफ किया कि डंपिंग यार्ड के मुख्य द्वार पर फाटक लगाने के साथ ही गार्ड भी दिन भर रहेंगे जो यह ध्यान रखेंगे कि बेजुबान यार्ड में न घुस पाए। वहीं यार्ड के चारों तरफ फेंसिंग की व्यवस्था भी ज्यादा से 3 महीनों में कर दी जाएगी। बलीचा ट्रेंचिंग ग्राउंड पर पिछले कई टाइम से उदयपुर न्यूज और विशेष तौर अभिषेक जी जोशी के द्वारा जो ये एक अभियान चलाया था कि ट्रेंचिंग ग्राउंड पे कई गायें और सांड वहाँ पर कचरा, प्लास्टिक का कचरा खा के और बीमार हो रहे थे और मारे जा रहे थे और नगर निगम के महापौर जी ने और आयुक्त महोदय ने इस पर संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई करने के लिए गैराज को कहा और आयुक्त महोदय जी का ही फ़ोन आया कि किसी भी हालत में इसमें यहाँ पे हमें एक भी गाय और सांड नहीं मिलने चाहिए, इसके लिए टीम लगाओ। तो गैराज के कल अधीक्षक बाबूलाल जी कल दौरा करके आए और आज हमने वहाँ पर 10-1 जने की टोली भेजी है जिन्होंने घेर के चारों तरफ से जो वहाँ पे प्लास्टिक खा रहे थे वो उनको बाहर निकाला है, ट्रेंचिंग ग्राउंड से बाहर निकाला है और हमने वहाँ पे 2 चौकीदार भी लगा दिए हैं गेट पे, तो वहाँ से कम सामने गेट से तो कोई जानवर अंदर नहीं जाए और चारों तरफ से खुला है। और कल हमारे निर्माण समिति के जो हमारे पुजारी जी है निर्माण के, उनसे मेरी बात हुई है तो कई जगह उन्होंने कहा दीवारें मैंने बना रखी है, मगर हमारी दृष्टि से जब तक हमने ट्रेंचिंग ग्राउंड देखा तो आप लोग भी गए हैं, आपने देखा, हमें दीवारें कहीं नज़र आई नहीं, कहीं 10-15% हो सकता बनी हो, मगर फेंसिंग लगाने के लिए हमारा एक तय हुआ है कि हम फेंसिंग लगा दें ताकि कम खर्चे में भी एक बार गायें और जो भी जानवर है अंदर जाने से बचें, ताकि ये प्लास्टिक खा के
ये अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं हो। तो इसकी हमने कोशिश की है और महापौर जी और आयुक्त महोदय ने पूरा इस पर संज्ञान ले रखा है। और मैं तो उदयपुर न्यूज़ को विशेष रूप से बधाई दूंगा कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और इसको हमने ऐसा अभियान बनाया जिससे हम सब लोगों को, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि न्यूज़ चैनल और पत्रकार बंधु हमें हमारी कमियां बताएंगे तो हम उसको अपना काम करेंगे और उसके लिए आगे बढ़ेंगे। उदयपुर न्यूज़ ने विशेष रूप से इसको मुद्दा बनाया और आज हम लोग सब मिलके इस सब चीज़ को ख़त्म करेंगे। आइंदे भी ट्रेंचिंग ग्राउंड में जानवर नहीं घुसे और ऐसे प्लास्टिक खा के हमारी तरफ से भी तो पूरी कोशिश होगी। और मैं निश्चित कह सकता हूँ कि ये सब व्यवस्थित और एकदम 100% सुधारने के लिए हमें 2-3 महीने की इसकी आवश्यकता पड़ेगी। क्यों फेंसिंग लगाना करना, चौकीदार अंदर नहीं घुसे, क्यों गाँव वालों की कुछ गायें तो चरती आ ही जाती है, उनको भी रोकना। तो ये हम सब पूरी कोशिश करके प्लानिंग बना रहे हैं और हमने अपना अभियान है। मैं पुनः चैनल और विशेष रूप से उदयपुर न्यूज़ और विशेष रूप से अभिषेक जी जोशी का धन्यवाद करूंगा और आपसे निवेदन करता रहूँगा हमारी ऐसी कमियां आप बताते रहें ताकि मैं सतर्कता से अच्छे काम करते रहें। प्रदेश में इन दिनों कोरोना से ज्यादा चर्चा कांग्रेस सरकार के हो रहे हैं। गहलोत की लुटिया डूबेगी या जादू चल जाएगा, चौतरफा यही मुद्दा सुर्खियों में है। पायलट और गहलोत के बीच चल रही रार अब सरकार और राज्यपाल के बीच की हो गई है। ऐसे में सबकी नजर जहां प्रदेश कांग्रेस पर है, वहीं उदयपुर में कांग्रेस के पदाधिकारी कम नहीं है। वैसे ये बात सर्वविदित है कि उदयपुर शहर कांग्रेस कभी एक नहीं हो सकी है। आपसी फूट और एक दूसरे को नीचा दिखाने की आदत ने इस पार्टी को जनप्रिय नहीं बनाया है। यही वजह है कि निगम में चुनी गई सरकार कभी कांग्रेस की नहीं बनी है। हाल ही हुए नेता प्रतिपक्ष के चुनाव के दौरान बिखरे पार्षदों में अब 2 फाड़ हो गए हैं। एक गुट हितांशी शर्मा के साथ विपक्ष की भूमिका लिए हुए है, वहीं दूसरे गुट में अरुण टांक, लोकेश गौड़ के एक होने के साथ ही दूसरे पार्षद शामिल हैं। अब सोचिए, निगम में विपक्ष के 20 पार्षदों में ही अगर 2 फाड़ हैं, तो क्या विपक्ष की भूमिका अदा होगी और क्या शहर विकास मुद्दों पर ये लोगों की आवाज बन पाएंगे? आइए इनके सोशल मीडिया पर हुए झगड़े से आपको रूबरू करवाते हैं। जब महापौर प्रत्याशी और फेसबुक पर जनसेवक के नाम से प्रसिद्ध अरुण टांक ने नाम नहीं लिखकर पार्टी के कद्दावर नेता पर निशाना साध दिया, श्री टांक ने कांग्रेस जनों से ही सवाल करते हुए पूछा कि जो कभी शहर के परकोटे के अंदर रहकर भी पार्षद तक नहीं बन सके, वे जिलाध्यक्ष बनने का ख्वाब देख रहे हैं, क्या ये उचित है? उसके बाद तो अरुण टांक की आईडी पर माहौल हो गया और उन्हें काफी ट्रोल किया गया। कईयों के जवाब तो अरुण टांक ने दिए और कईयों की पोस्ट सिर्फ लाइक की। कांग्रेस के दिग्गजों ने ही अरुण टांक को घेर लिया। वैसे कुछ दिनों पूर्व फेसबुक पर निगम की तारीफ में कशीदे पड़ने पर कई कांग्रेसियों ने अरुण टांक को भाजपा का प्रवक्ता तक कह डाला और यह शीत युद्ध उसी दिन से शुरू हो गया। चर्चाओं में है कि श्री टांक ने यह बात जगदीश चौक में रहने वाले एक कद्दावर नेता के लिए कही है, जो पार्टी के कई वरिष्ठ पदों पर रहे लेकिन पार्षद का चुनाव नहीं लड़े और नए शहर अध्यक्ष के रूप में एक नाम उनका भी लिया जा रहा है। शहर में लगातार निगम की कार्यशैली पर उठते सवालों के बाद सभी अधिकारी अपने अपने बचाव की जुगत में लगे हैं, लेकिन निगम की लापरवाहियां अब सड़कों पर भी देखी जा रही है। मंगलवार को घर घर कचरा संग्रहण की गाड़ी के चालक ने सूरजपोल चौराहे पर एक बाइक सवार के पैर पर गाड़ी का पहिया चढ़ा दिया। उसके बाद जब बाइक सवार ने विरोध किया तो चालक ने बदतमीजी करते हुए गाली गलौज कर डाली। ये पूरा वाकया उदयपुर न्यूज के सामने हुआ। उसके बाद हमने चालक को रोककर बात करनी चाहिए और गाड़ी के नंबर नोट किए तो चालक ने अभद्रता करते हुए बदतमीजी से बोल दिया कि गाड़ी के नंबर क्या नोट करते हो, मेरा चेहरा देखो और निगम में आकर पूछ लेना कि मैं कौन हूँ। ये बोलते हुए पहले तो मोबाइल पर झपट्टा मारा और बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग का पता चलने पर जा तेरा काम कर बोलकर निगम आने की हिदायत के साथ गाली गलौज भी की। दरअसल तब तक हमें भी नहीं पता था कि आखिर ये चालक कौन है। इसकी शिकायत जब हमने गैराज समिति के अध्यक्ष मनोहर चौधरी से की तो उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए चालक को ऑफिस बुलाया और उसे बर्खास्त कर दिया। उदयपुर न्यूज निगम के कर्मचारियों से भी अनुरोध करता है कि शहर की जनता के साथ तमीज से पेश आए, क्योंकि यह शहर भी आपका है और शहर के लोग भी आपके हैं। अरे नंबर लो, आराम सकल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे नंबर लो, आराम सकल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे नंबर लो, आराम सकल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे जा तेरा काम कर। अरे शकल दिखाओ, शकल दिखा दो ना। आजा निकल, मैं आजा शकल बता दूंगा। आजा निकल, मैं आजा शकल बता दूंगा। आजा निकल, मैं आजा शकल बता दूंगा। शकल दिखा दो।
शहर में इन दिनों ठग्स ऑफ उदयपुर का गिरोह सक्रिय है और विभिन्न इलाकों में जाकर दुकानदारों से सामग्री खरीदकर पैसों के लेन देन में हाथ की सफाई दिखाते हुए चूना लगा देते हैं। ऐसी ही एक घटना अंबा माता थाने के समीप पालीवाल दूध डेयरी पर हुई। सोमवार को 2 युवक इस डेयरी पर पहुंचे और आधा किलो घी मांगा, जिस पर दुकानदार ने घी पैक करके भी दे दिया। इसके बाद ठगों ने 2000 रुपए का नोट दिया। बदले में दुकानदार ने घी के 250 रुपए काट कर बाकी का पैसा दे दिया। इस दौरान ठगों ने अपनी हाथ की सफाई दिखाई और उसमें से 500 का नोट गायब कर दिया। फिर वापस दुकानदार को बोला कि मुझे घी नहीं चाहिए। इस पर डेयरी संचालक ने खुले पैसे ले लिए और 2000 का नोट वापस दे दिया। दुकानदार द्वारा पैसे गिनने और अपनी चोरी पकड़ में आने के दर्द से एक बार फिर ठग्स ऑफ उदयपुर दुकानदार से घी का सौदा करने लगे और इस बार 1 किलो घी की खरीद करनी चाहिए। दुकानदार को नहीं पता था कि ये ठग हैं और उन्हें अपनी बातों में उलझाकर पैसों में हेराफेरी करने वाले हैं। इस बार फिर उसने फिर से अपने हाथ की सफाई दिखाई और 500 का नोट आखिर गायब कर ही दिया। इस पूरी घटना का वीडियो डेयरी पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। आपको बता दें, इस तरह की घटना कुछ महीने पहले हाथीपोल थाना क्षेत्र में भी घटित हुई थी। उदयपुर न्यूज शहरवासियों और व्यापारियों से अपील करता है कि सावधान रहें और सतर्क रहें, क्योंकि ये ठग्स ऑफ उदयपुर आपको भी अपनी जालसाजी का शिकार बना सकते हैं। 23 तारीख को कल शाम 5:30 बजे दो युवक आए थे। तो कल शाम को 2 युवक आए तो उन्होंने सबसे पहले घी मांगा। घी मांगने के बाद उन्होंने वापस बाकी के बच्चे 2000 की नोट दी, बाकी के पैसे वापस ले मांगे और फिर उसके बाद उसमें से थोड़ा भाव-ताल किया, बहसबाजी की, ऐसे कम दो, ऐसे वो ऐसे करके। और फिर अपनी गतिविधियों से उसने बचे हुए पैसों को गिनते वक्त 500 की नोट पीछे से फोल्ड करके अपनी जेब में रख लिए। और फर्स्ट बार तो मैंने गिनने के चक्कर में उसने वापस रख दिए थे। दूसरी बार वापस गिने तो उस टाइम उसने 500 के नोट छुपा करके और बाकी के पैसे दिए। तो फिर मैंने गिने तो उसमें से 500 के नोट कम निकली। तो ये मतलब फिर वो उसको हमने वापस देखा बाहर तो वो बिल्कुल रफू चक्कर हो गया था, भाग गया था, छोड़ गया। तो फिर ये जो सारी वारदात है जो हमारे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। उदयपुर के जावर माइंस इलाके में वन विभाग की ओर से लगाए पिंजरे में मंगलवार को पैंथर पकड़ में आ गया। करीब 1 महीने से इस इलाके में पैंथर अपनी दहशत फैला रहा था और बाड़ों में घुसकर बकरियों, गाय के बछड़ों का शिकार कर रहा था। सुबह करीब 6 बजे पैंथर एक खेत में पिंजरे में पड़े शिकार को खाने आया, तभी पकड़ में आ गया। पैंथर के पकड़ में आने के बाद वन विभाग ने भी राहत की सांस ली है। वहीं पैंथर पकड़े जाने की सूचना पर बड़ी तादाद में ग्रामीण भी पैंथर को देखने पहुंचे। विभाग की टीम पैंथर को लेकर उदयपुर रवाना हो गई। चेन्नई में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष द्वारा 52 वर्षीय महिला से अभद्रता करने के खिलाफ NSUI के छात्र एकजुट हुए और प्रदेश भर में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर ABVP के अध्यक्ष की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। आपको बता दें कि चेन्नई में ABVP के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुबैया द्वारा एक 52 वर्षीय महिला के साथ अभद्रता की और महिला के घर के बाहर टॉयलेट तक कर दिया। वहीं कोरोना वायरस से बचाव के लिए लगाए गए मास्क भी जानबूझकर महिला के घर के बाहर डाले गए। NSUI के छात्रों का आरोप है कि इस घटनाक्रम के बाद महिला को न तो पुलिस से सहयोग मिला, न प्रशासन में उसकी सुनी, क्योंकि एक तरफ लाचार महिला थी और दूसरी तरफ अपना रौब और रसूख रखने वाले NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुबैया थे। उदयपुर में जिला कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए छात्रों ने चेन्नई में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। हम अभी राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे कलेक्टर साहब के माध्यम से कि अभी चेन्नई में 52 वर्षीय एक महिला के साथ जो ABVP है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने ये डॉक्टर सुबैया ने मतलब अश्लील हरकतें करी उनके साथ मतलब ये जो टॉयलेट होता है उनके घर के बाहर टॉयलेट करा। इस कोरोना महामारी में जो मतलब फेस के मास्क होते हैं, इनका ध्यान रखने की चीज़ें होती हैं, उन्होंने महिला के घर पे फेस के मास्क फेंके, ऐसे कचरे यूज फेस के मास्क फेंके और ऐसे कचरे वचरे डाले। तो आज और ये महिला जब पुलिस के पास गई तो पुलिस ने भी इसके पे कोई कार्रवाई नहीं करी, सबने मना कर दिया कि कुछ नहीं होगा। तो सर हमारे आज यूथ है, हम यूथ सब एक साथ हुए, तो हमारी यही मांग है कि उनको उस महिला को इंसाफ मिलना चाहिए और जो भी उसके साथ ये जो अश्लील हरकतें जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने करी है उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसको गिरफ्तार करना चाहिए। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज।
उदयपुर प्रॉपर्टी लेकर आया है मात्र 1000 रुपए में 800 वर्ग फीट का भूखंड। जी हाँ, सही सुना आपने, 1000 रुपए का मेंबरशिप और 30 रुपए प्रतिदिन 100 दिनों तक जमा करवाना है और प्रतिदिन एक लकी विजेता बन सकता है 100 वर्ग फीट भूखंड का स्वामी। 100 दिनों में 100 लकी विजेता जीत सकते हैं 100 प्लॉट, वह भी आपके सपनों का शहर उदयपुर के पास ही। तो देर न करें, आज ही स्कीम का लाभ उठाएं और अपनी जमीन का मालिक खुद बनें। संपर्क करें उदयपुर प्रॉपर्टी 212 सेकंड फ्लोर समृद्धि कॉम्प्लेक्स, कृषि उपज मंडी गेट के सामने, रेती स्टैंड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 8558586687 कपिल अग्रवाल और 7296811920 करण सिंह सिसोदिया। हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर के साथ। ज्ञानेश बिल्डर लाए आपके लिए शांत, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में 22,30,000 रुपए की लागत से आपके अपने सपनों का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,70,000 की छूट, फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, ट्यूबलाइट, फैन, पीओपी फॉल सीलिंग, लिफ्ट विद साइलेंट जनरेटर। तो फिर अब किराए के घर में क्यों रहना? आज ही विजिट करें रॉयल ऑर्चिड, नियर GBH हॉस्पिटल, प्रतापनगर, उदयपुर। कॉल 9352525017, 9829592574। शहर के बीचों बीच बसा सिद्धि विनायक हॉस्पिटल। आपातकालीन सेवा एवं सभी प्रकार की जांचों की सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल जो देती है आपको एक विश्वास। सभी प्रकार के ऑपरेशन, अत्याधुनिक मशीन से लैस, ICU की सुविधा उपलब्ध। आपके विश्वास एवं मुस्कान पर खरा उतरना ही हमारा धैर्य। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, मेन रोड, सेक्टर 6, हिरन नगरी, उदयपुर। कॉल इट 9660733167। Rasikal M. Dhariwal Public School, an English medium co-educational school. Admission open from playgroup to 10th class. Dedicated and experienced teacher, homely environment, individual attention, student-friendly library, well-lighted and eco-friendly school building, air conditioner pre-primary classrooms, digital classrooms with projectors, space available for indoor and outdoor games. Due to Corona pandemic, daily sanitization of classrooms. In every classroom, touch-free sanitizer dispenser available. Sitting arrangement with proper distancing. CCTV surveillance by management. Affordable and safe transportation facilities available. Parent satisfaction are our motto. Rasikal M. Dhariwal Public School, Chitrakoot Nagar, Bhuwana, Udaipur. Call it 0294298041. AHA एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी, उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता, पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में। ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस,
योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA, the first and only institute to start the bachelor's, domestic and international degree in aviation and tourism with 100% job placement in the leading airlines of India and international. Admission open. First floor, Paradise Complex, opposite Agrawal Dharmshala, Sector 11, Udaipur. Call it 70231 44442 8107 392702. Website www.ahaudaipur.com. रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी टू व्हीलर्स गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426 Job placements and guaranteed global exposure. International exposure of paid internship in Thailand, Malaysia, Mauritius, Singapore and Canada. Ample opportunities, recession-free and ever-growing career industry. It's the first institute of Udaipur which provides international hospitality courses and is affiliated to Pathum Thani University of Thailand. So join उदयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिलवाड़ा में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम मदान ने शहर के सभी व्यापारियों और दुकानदारों, संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक ली, जिसमें कोरोना वायरस से बचाव के नियमों के साथ की गई मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में रविवार को बाजार बंद रखने के साथ ही अन्य दिनों शाम 7 बजे तक ही बाजार खुले रखने पर सभी की सहमति बनी। बैठक में पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा, एडीएम प्रशासन राकेश कुमार, एडीएम सिटी नंद किशोर राजोरा, जिला परिवहन अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौड़ और नगर परिषद आयुक्त नारायण लाल मीणा भी मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर आखिरकार लंबे इंतजार के बाद मंगलवार को कोरोना जांच प्रयोगशाला का शुभारंभ मंत्रोच्चार के साथ हुआ। अब चित्तौड़गढ़ जिले की कोरोना के सैंपल की जांच स्थानीय स्तर पर ही हो सकेगी। जिला कलेक्ट्रेट चौराहे के समीप पुराने महिला एवं बाल चिकित्सालय परिसर में आज जिला राजकीय चिकित्सालय के पीएमओ दिनेश वैष्णव ने मंत्रोच्चार के साथ RT-PCR लैब का शुभारंभ किया। इस प्रयोगशाला के शुरू होने से अब चित्तौड़गढ़ जिले की कोरोना सैंपल की जांच इसी प्रयोगशाला में हो सकेगी और जांच रिपोर्ट भी करीब 6 से 7 घंटे में मिल सकेगी। इससे पहले चित्तौड़गढ़ जिले की कोरोना के सभी सैंपल भिलवाड़ा भेजे जाते थे, जहां से रिपोर्ट आने में काफी समय लगता था। गौरतलब है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने चित्तौड़गढ़ जिले को कोरोना जांच प्रयोगशाला की सौगात कुछ महीने पूर्व दी थी। जानकारी में सामने आया है कि इस प्रयोगशाला में लगभग 1 करोड़ रुपए की जांच के लिए मशीनें लगाई गई हैं और पुराने भवन की मरम्मत में लगभग 50 लाख रुपए खर्च आया है। बहरहाल 1.5 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रयोगशाला बनकर तैयार हो गई है, जिसमें आज से सैंपल की जांच भी शुरू हो गई है। इस अवसर पर माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर नेहा अग्रवाल, चिकित्सालय के मनोज गोयल, चिकित्सक मीठा लाल मीणा सहित कई चिकित्सा कर्मी मौजूद रहे। हमारी जो लैब जिसमें लगभग 1.5 करोड़ रुपया सरकार का लग चुका है और कुछ लॉजिस्टिक हमारे को उदयपुर से भी मिल पा रहे थे, कुछ भिलौड़ा से भी मिल पा रहे थे। वो सारे ही हमारे जिला प्रशासन के बराबर प्रयास से जिला कलेक्टर महोदय और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने जो पूरा जोर लगाया राजस्थान सरकार की तरफ से, हमको कल सारी सुविधाएं मिल चुकी है और अतिशीघ्र हमने आज ही इसको ईश्वर का नाम लेकर के और बहुत जल्दी हमने इसका शुभारंभ करा और आज से हम इस लैब को यथावत चलाने की पूरी तरह से तैयार हैं। अभी हम प्रारंभिक तौर पर इसको भिलवाड़ा लैब से पैरेलल टेस्ट करेंगे। तो शुरू में हम 10 से 20 तक टेस्ट यहाँ और वहाँ दोनों एक साथ करेंगे। जब इस लैब का
एक तरह से मापदंड उसके बराबर उतरेगा तो हम लगभग इससे 250 से 1000 तक बढ़ा सकते हैं इसकी कैपेसिटी। 2 मशीनें हमारे पास, कम से कम 1000 तक हम इसकी डेली कैपेसिटी ले जा सकते हैं। तो एक सैम्पलिंग में लगभग कितना समय लगता है? सैम्पलिंग का अभी हमारी शुरुआत है, तो कम से कम इसमें एक स्टाफ भी कम है हमारे पास। हमने आगे राज्य सरकार से भी निवेदन किया, वो हमारे को मंजूरी देंगे तो एक पारी में चला पाएंगे हम, क्योंकि इसमें टोटल प्रोसेस जो अंदर हम सैंपल आता है उसके लाइसेंस से लेकर के लास्ट रिजल्ट तक 7 घंटे कम से कम लगते हैं। तो हम अभी हमारे यहीं से लिए, जिला चिकित्सालय से ही हमने जो वार्ड के इंडोर वाले सैंपल लिए और सारे प्रमाणित तौर पे हम इस लैब का टेस्ट करवा चुके हैं। ऐसी हमारे से हमारे को स्वीकृति मिल चुकी है। कुछ लॉजिस्टिक के अभाव में देरी जरूर हुई है, पर हम यथावत चला करके इसमें तुरंत ही अपनी रफ्तार पकड़ लेंगे और ये लैब इस चित्तौड़ की जनता के लिए बहुत ही जल्दी एक वरदान साबित होगी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्र महाप्रबंधक राम कुमार जागलान द्वारा सोमवार को उदयपुर क्षेत्र का दौरा किया गया। क्षेत्र महाप्रबंधक राम कुमार जागलान और क्षेत्रीय प्रमुख श्री JS तोमर द्वारा इस अवसर पर ऋण प्रसंस्करण प्रभाग सरल का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर उप प्रमुख विवेक मीणा, सहायक महाप्रबंधक सुरेश अंगुराल के साथ क्षेत्रीय कार्यालय के अन्य स्टाफ व विभाग प्रमुख उपस्थित रहे। मीडिया को संबोधित करते हुए राम कुमार जागलान ने कहा कि भारत सरकार के निर्णयानुसार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक के समामेलन के पश्चात यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत के बड़े बैंक के रूप में अग्रणी राष्ट्रीयकृत बैंक हो गया है। उन्होंने बताया कि यूनियन बैंक अपने ग्राहकों के प्रति हमेशा से ही अच्छे लोग अच्छे बैंक पंक्ति को चरितार्थ करता रहा है। ग्राहकों को समय की मांग के अनुसार सेवाएं देना यूनियन बैंक की परंपरा रही है। यूनियन बैंक सूक्ष्म, लघु, मध्यम, रिटेल, कृषि क्षेत्रों के लिए ऋण वितरण का कार्य करता आ रहा है। प्रधान सेवक द्वारा हाल ही में घोषित हुई आत्मनिर्भर भारत योजना के लिए ऋणों का वितरण कर रहा है। महामारी कोविड-19 के लिए भी बैंक की योजनाएं पटल पर लाई गई, जिसमें तृतीय पक्ष उत्पादों के अंतर्गत बैंक के सभी स्टाफ सदस्यों को व विभिन्न आयु समूह के स्टाफ को कवरेज दिया गया। ऐसा होता है जब लंबे टाइम तक कोई भी उद्योग बंद रहता है, उसकी एक फिक्स्ड कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? आपने उसमें कैपिटल लगाया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी है, कुछ ऐसे एम्प्लॉई है जिनको आप हटा भी नहीं सकते, तनख्वाह उनको देनी ही पड़ेगी। तो वो फिक्स्ड कॉस्ट जो इकट्ठी हो रही है, लेकिन सरकार अभी भी, हमें उम्मीद है सरकार और बैंक मिलके उनके लिए एक अच्छा सॉल्यूशन लेके आएगी, ताकि उसको लंबे टाइम तक में डिवाइड कर दें और आहिस्ता आहिस्ता और ब्याज दर कम कर दें। जैसे अभी हम जो लोन दे रहे हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है। जितना भी हमने गारंटीड स्कीम में हमने जो 20% सभी लघु उद्यमियों MSME को दिया है, उसका पीरियड लंबा है, 1 साल तक कोई उससे ब्याज और किस्त नहीं लेनी है, तो उससे वो सर्वाइव कर जाएंगे। तो भरसक प्रयास है सरकार का भी, बैंक का भी, लेंडर का भी और पब्लिक का भी, कि हम सर्वाइव कैसे करें। ये डिफ़िकल्ट समय है, इसमें सभी लोग मुश्किल से गुजर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे मेजॉरिटी लघु उद्योग बच जाएंगे। कब तक वापस से आप पुरानी स्थिति में वापस लौटने की उम्मीद कर रहे हैं? ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में आप, रिजर्व बैंक, मैं, सरकार और जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल हैं, जो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है, एक को लगती है तो 5-7 को स्प्रेड हो जाती है। अब जो दिल्ली के अंदर जो देखने में आ रहा है कि वहाँ हर्ड इम्यूनिटी हो गई है और नंबर कम होने शुरू हो गए हैं, तो कोई ना कोई मेडिसिन भी, जैसे अभी हम न्यूज़ में चल रहा है कि सितंबर तक वर्ल्ड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मेडिसिन US और UK मिलके बना रहे हैं, तो उसका अभी, और लोग प्रिकॉशियस भी हो गए हैं, स्प्रेड रेट भी कम हो जाएगा। और नेचर के अंदर ही हर एक बीमारी का इलाज भी है, जो हम लोगों को, वैज्ञानिकों को, डॉक्टर्स को नहीं पता है। मुझे उम्मीद है कि अगले 1-2 महीने के अंदर ये, महीने भर में ये कम होना शुरू हो जाएगा और 1-2 महीने में ये कंट्रोल में आ जाएगा पूरा। तो फिर हम वैसे ही काम करेंगे जैसे पहले करते थे। आप बैंक को एक्सपांड करने के लिए अभी वेट करेंगे या अभी से प्लानिंग चालू है आपकी? देखिए, इस कोविड की वजह से हर कोई अफेक्ट हुआ है, मैं भी, आप भी, उद्योग धंधे भी, बैंक भी, सरकार और गैर सरकार, सभी इंस्टीट्यूशंस में अफेक्ट आया है। तो हम लोग जिस स्पीड से पहले एक्सपेंशन और रैशनलाइजेशन करना चाह रहे थे, उस स्पीड से नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे बैंक का जो मर्जर हुआ है वो अभी तक का इंडस्ट्री का बेस्ट मर्जर है, टाइमली हो रहा है
और आराम से हो रहा है, कोई हसल्स नहीं है। टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेज हमने सारे कवर कर लिए हैं। तीनों बैंकों की मर्ज टीमें आरओ लेवल पे, जोनल ऑफिस लेवल पे, कारपोरेट ऑफिस लेवल पे सेटल हो गई हैं, काम करना शुरू कर दिया है। और सबसे मज़े की बात है कि अभी डिमांड आनी शुरू हो गई है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो सबसे कम अफेक्टेड सेक्टर है, वहाँ पे यूं की यूं डिमांड है। रेनी सीजन शुरू हो गया है, खरीफ की सोइंग शुरू हो गई है। तो अभी हमने पिछले 15 दिन से एक कैंपेन चलाया था कि जो हमारे रिटेलर्स हैं, रिटेल लोन लेते हैं, जैसे हाउसिंग लोन है, कार लोन है, एजुकेशन लोन है, वहाँ से डिमांड आ रही है, लोग मांग रहे हैं पैसा। और हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से भी डिमांड आ रही है। तो हमने करीब 100 करोड़ के करीब अभी सैंक्शन किया स्टेट ऑफ राजस्थान में। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे भी हमने करीब 25-30 करोड़ रुपया नया सैंक्शन किया है। डिमांड है तो ही सैंक्शन किया, अगर डिमांड नहीं होगी तो सैंक्शन नहीं होगा। तो डिमांड आ रही है, स्टीडीली लोग ट्रैक पे आ रहे हैं। और जो हैवक था इसका, जो एक बहुत ज़्यादा भय पैदा हो गया था, सावधानी से लोग बाग निकल के बाहर आ रहे हैं इस स्थिति से। तो डिमांड आ रही है, रिवाइव होगी, और जब रिवाइवल होगा तो बहुत फास्ट। कोरोना पॉजिटिव के केस बढ़ने के साथ ही उदयपुर में नाइट लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने संपूर्ण उदयपुर जिले में सोमवार से ही रात 9 से सुबह 5 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया है। इस अवधि में लोग वाहन लेकर नहीं निकल सकेंगे। बाजार से लेकर कारखाने भी रात 8 बजे पहले बंद करने होंगे ताकि 9 बजे तक सभी घर पहुंच जाए। जिला कलेक्टर ने इस आदेश की सख्ती से पालना कराने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर देवड़ा ने एक दूसरे को टोकने और कोरोना को रोकने का नारा देते हुए कहा कि हमें कोरोना को लेकर जागरूक रहने की जरूरत है। अभी लगातार जो कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, इसको देखते हुए नाइट लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए आने वाले समय में रविवार को भी पूरी तरह से लॉकडाउन करने की भी चर्चा की जा रही है। इसी के साथ श्री देवड़ा ने शहरवासियों से आवश्यक कार्य होने पर ही बाहर निकलने की अपील की है। सारे जागरूक जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें, एक दूसरे को टोके और कोरोना को फैलने से रोकें। यह संदेश मीडिया के माध्यम से मैं देना चाहूँगा। प्रशासनिक स्तर पर जो भी तैयारियाँ हो रही, जो भी व्यवस्थाएं हो रही, हम कर रहे हैं, पर जब तक जनता का समर्थन नहीं मिलेगा, जनता ये स्वीकार नहीं करेगी कि उन्हीं से बचाव संभव है, तब तक ये सारे प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे। हमने अभी रिसेंटली आज से 8 बजे तक मार्केट बंद करने का आदेश जारी किया है। 9 बजे से पूरा आवागमन हम रोक लेंगे। ये प्रयास इस बात के लिए किए जा रहे हैं कि लोगों को ये रहे कि अभी कोरोना गया नहीं है। पर ये सारे प्रयास तब प्रभावी होंगे जब सारे लोग मन से इनको स्वीकार करें, इनकी अनुपालना करें, खुद लागू करें और दूसरों को भी लागू करने के लिए टोकें। जुर्माना भरना, फाइन कर देना, चालान कर देना, ये सब कोई रास्ते नहीं है, कोई समाधान नहीं है। और ये सारे प्रयास आम जनता के लिए किए जा रहे हैं। हम ये भी सोच रहे हैं कि संडे को हम इसको लॉकडाउन लागू करें। उसके लिए भी वेरियस जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं उनसे बात हो रही है और बहुत जल्दी हम जो है संडे का लॉकडाउन भी लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। पर ये नौबत नहीं आए। ये नौबत क्यों आ रही है? ये इसलिए आ रही है कि हम कोरोना के डर को निकाल चुके हैं। वो डर निकालना ठीक नहीं है। कोरोना अपनी रफ्तार से फैल रहा है और उसका बचाव, उस पर रोकथाम तभी संभव है जब सब लोग मिलकर दृढ़ संकल्प करें, तय करें कि अनावश्यक रूप से घर से नहीं निकलें। ये फतेह सागर की पाल भी यही है, रानी रोड भी यही है, बड़ी का तालाब भी यही है, ये आपका सुखाड़िया सर्कल भी यही है। ये कहीं जाने वाले नहीं है। जब हम सब लोग संक्रमण से मुक्त हो जाएंगे, आराम से यहाँ घूमना, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। इस वक्त मैं अपील करना चाहूंगा कि आप घूमने के नाम पर संक्रमण को आमंत्रित कर रहे हैं, उसका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं करें, प्लीज बिल्कुल नहीं करें। मैं अपील करता हूँ आप लोगों से। धन्यवाद। उदयपुर में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया संपादित करने वाले डेस्क को हेल्पलाइन कार्यालय से नगर निगम परिसर में ही शिफ्ट कर दिया गया है। उप महापौर पारस सिंघवी ने बताया कि जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने का कक्ष कई वर्षों से निगम परिसर के बाहर लिंक रोड पर ही था, जिससे लोगों को असुविधा हो रही थी। लेकिन कुछ समय से नगर निगम महापौर गोविंद सिंह टांक एवं उप महापौर को कार्यालय के कार्मिकों के व्यवहार को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। लोगों द्वारा शिकायतों में बताया जा रहा था कि प्रमाण पत्र बनवाने में 2 महीने से भी ज्यादा का समय लग रहा है एवं कभी कभी अतिरिक्त राशि वसूलने की शिकायतें मिल रही थी। इसी को लेकर नगर निगम उप महापौर सिंघवी ने सोमवार को स्वास्थ्य अधिकारी सत्यनारायण शर्मा को निर्देश दिए कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले सभी कर्मियों को तुरंत स्वास्थ्य शाखा के पास स्थानांतरित किया जाए।
स्वास्थ्य निरीक्षक सुभाष शर्मा द्वारा तुरंत कार्रवाई कर प्रमाण पत्र बनाने वाले कार्यालय को स्वास्थ्य शाखा कार्यालय के पास स्थानांतरित कर दिया गया। अब से जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले निगम कार्यालय के अंदर संपर्क करें। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का कार्यालय शिफ्ट करने के पीछे ये हेतु था कि वहाँ पर बहुत शिकायत आ रही थी और हमारे महापौर जी ने अभी पिछले 5-7 दिन पूर्व में कहा कि इसकी तफ्तीश करो, पता लगाओ कि वास्तव में शिकायतें क्या है। लोगों को वहाँ पर एक आदमी को 10-10 बार चक्कर काटना पड़ रहा था और 10-10, 12-12 दिन का समय दिया जा रहा था। जब वास्तविकता का पता लगाया तो वाकई में हमारा यहाँ का जो बाबू लग रहे हैं उनसे कुछ कमियाँ प्राप्त की गई। उसकी वजह से इसको तुरंत प्रभाव से कल नगर निगम के अंदर हस्तांतरित किया गया है और हमने हमारे स्वास्थ्य विभाग के 3-4 कंप्यूटर ऑपरेटर को लगाकर ये जो भी पेंडिंग फाइलें हैं इसको तुरंत निस्तारण करने का काम कर दिया गया। लगभग कितनी पेंडिंग फाइलें जो है? करीबन 1000 पेंडिंग केसेस थे। हम कोशिश कर रहे हैं कि 3 या 4 दिन के अंदर एक भी केस पेंडिंग नहीं होगा और आज अगर आवेदन करेगा उसको तुरंत प्रभाव से दूसरे दिन उसको वह प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। परमानेंट यहीं पे शिफ्ट रहेगा या फिर अभी तो परमानेंट यहीं पर शिफ्ट करेंगे, कोई आवश्यकता नहीं है वहाँ पर भेजने की। पशु क्रूरता के बाद अब नगर निगम मानव क्रूरता करने पर उतर आया है। निगम में बागवानी में कार्यरत महिलाओं के साथ भी अन्याय करना शुरू कर दिया गया है। ये कहना है उन महिलाओं का जो मंगलवार को जिला कलेक्टर के पास अपनी व्यथा सुनाने आई। निगम में मेवाड़ महिला आजीविका सर्वांगीण विकास समिति के द्वारा लगभग 2 वर्ष पूर्व 30 महिला और करीब 6 से 7 वर्ष पूर्व 18 महिलाओं को बागवानी के कार्य के लिए नियुक्त किया गया था। इन महिलाओं की प्रतिदिन 249 रुपए मजदूरी के हिसाब से मासिक वेतन पर नियुक्त किया गया, जिसमें प्रति माह पीएफ ईएसआई राशि कटौती कर बनने वाले वेतन का भुगतान किया जाता रहा है, लेकिन ये वेतन समय पर भुगतान नहीं किया जाता है। इन महिलाओं का कहना है कि उन्होंने कई बार निगम में इसकी बात कही है और नियुक्त संचालिका से भी मिले हैं, फिर भी उन्होंने आज तक पीएफ खाता संख्या तक नहीं बताई। इसी के अलावा सभी महिलाओं को कोविड-19 में लगे लॉकडाउन की अवधि के समय का भी भुगतान नहीं किया गया। कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि इनको कभी कोई भी सवैतनिक या राष्ट्रीय अवकाश भी नहीं दिया जाता है। ऐसे में अब घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ गई है, जिसके चलते परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है। आज ये 48 जो महिलाएं हैं टोटल बागवानी का काम करती है। ये महिलाएं वो है करीब 2013 या 14 में जो अपने कलेक्टर सर थे, उन्होंने इन महिलाओं का काम था रोजगार जो था गधे चलाने का, वो गधे चलाना बंद किया गया था क्योंकि स्मार्ट सिटी के तहत अपना उदयपुर शहर आ रहा था, उसमें वो गधे शायद डिस्टर्ब कर रहे थे, उसकी वजह से इनके रोजगार बंद हो गया था। तो उसको लेके जब पहले भी इन्होंने काफ़ी सारे धरने किए थे, उस सिलसिले में इनको कलेक्टर सर ने बोला था कि ठीक है आप क्या काम करना चाहोगे जिससे आपको रोजगार मिले। तो सर ने बोला कि ठीक है, इन महिलाओं ने बोला कि हमको बागवानी की ट्रेनिंग करवाई जाए। फिर इनको विद्या भवन से बागवानी की ट्रेनिंग करवाने के बाद 2 साल से करीब ये महिलाएं उदयपुर के जितने भी गार्डन हैं वहाँ पर हर महिलाओं की ड्यूटी लगी हुई है। कभी कोई गुलाब बाग है, कोई मल्ला तलाई है, इस तरीके से हर गार्डन में ये महिलाएं अलग अलग जगह काम कर रही है। अभी कोरोना से पहले इन महिलाओं को 23 मार्च को जो लॉकडाउन लगा था, 23 मार्च से 7 दिन का वो पैसा इनको नहीं मिला है। फिर उसके बाद में अप्रैल, मई और जून और ये जुलाई ख़त्म हो गया है, उसका अभी तक इनको 1 रुपया भी नहीं मिला है। उस सिलसिले में इन महिलाओं को मतलब जहाँ ड्यूटी लगी है वहाँ पर जाने के लिए मतलब ऑटो का पैसा भी इनके पास नहीं है। तो करीब इन महिलाओं ने सभी ने बोला कि चलो हम लोग कलेक्टर सर को ज्ञापन देते हैं। उस सिलसिले में कल ये महिलाएं एमबी हॉस्पिटल के गार्डन में इकट्ठा हुई है। पता नहीं वो शायद जो संस्था है महिला सर्वांगीण विकास लिमिटेड कंपनी, उनको पता चला तो कल 6 बजे इनकी सैलरी इनके अकाउंट में डाल दी गई है और इनका जो पीएफ कटता है, ईएसआई कटता है, उसका इनके पास कोई प्रूफ नहीं है अभी तक कि नहीं वो जो पीएफ है वो उसका केवाईसी कंप्लीट नहीं है। हर महीने इनका पीएफ जो कटता है वो कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, इनकी सैलरी के अनुसार मर्जी पड़ रहा है जितना पीएफ कटता है। बोले कि जितनी सैलरी बनेगी उसका पीएफ कटेगा। तो पीएफ का भी एक नियम और रूल्स है कि 12% शायद जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डालती है और 8% या 9% शायद इनका कटता है सैलरी का, पर वो भी इनका ना तो फिक्स है ना ही कुछ है, ना ही इनको कुछ पता है कि हमारा पीएफ कट रहा है, ईएसआई कट रहा है। ये प्रॉब्लम है।
आज ये एक तो ESI का और PF का मांगा है, एक इनको जो सैलरी मिलती है, वो जो छुट्टियां मिलती है, राखी, होली, दीपावली, वो छुट्टियां भी इनको नहीं दी जाती है, उसके भी इनके पैसे काट दिए जाते हैं। सिर्फ 26 डेज का ही इनको पेमेंट मिलता है 239 के रूप में। माँ सब और समाज रही हाँ, और माँ बागवानी में काम करा, और माने कलेक्टर साहब पहली माने ट्रेनिंग करवाई ही, माने गधा चलाता गलिया में, तो माने बाहर परेशानी रहती, और सरकार वाला भी भराव डालवा नहीं देता। अणी वास्ते मैं कलेक्टर साहब आया, तो कलेक्टर साहब 2-4 बार मैं ज्ञापन दीदो हटे, तो वहाँ क्यों कि वह चलो अना ने कुछ काम में लगाया जाए, गधा बंद कर दिया जाए। गधा बंद करवाई दीदा, माने ट्रेनिंग करे वड़गाम में, वड़गान विज्ञान केंद्र में, कृषि विज्ञान केंद्र में, और पचे माने 5 साल 2 साल तो मैं प्राइवेट काम कीधो हो, और बाद में माने संस्था वाला अटे निगम में लगवाई दीदा। तो मैं हर जगह काम कर रहा, हर 2 साल हूँ माने यो ऐसो वहीरो है, टाइम पे पैसा नहीं आवे, और न माने टाइम हूँ कतरी बार माँ केवा तो ये साइन नहीं हुआ, वे साइन नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, यूँ कर ना मैंने माँ दुखी रहा। और अबार भी माँ पहली भी अटे आया हा, और अबार फिर पाचा आया कई बार कलेक्टर साहब और काले में इकट्ठा भी आया, तो वटे जन कणी क्यों तो काले हांजे 6 बजे 1 महीना री सैलरी डाली है, और यदि 4 महीनों पैसा नहीं है। अप्रैल, मई, जून और जुलाई आना 4 ही महीना रे पैसा, और 2 महीना लॉकडाउन आना खुद निगम वाला बंद किया माने, और 6 दिन माने बुलाया काम करवाने, किने 10 दिन, किने 6 दिन, किने 15 दिन, वे पैसा भी माने पैदल आया और पैदल गया, जे पैसा भी माने नहीं दीदा आना। हाँ, चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। उदयपुर न्यूज की मुहिम को आगे बढ़ाकर बेजुबानों को बचाने वाले शहर वालों का बहुत बहुत आभार। 10 दिन बाद ही सही गलती मान ही गई शहर की सरकार। शहर कांग्रेस में चल रहे शीत युद्ध की चौतरफा हो रही है किरकिरी। नेता प्रतिपक्ष के दावेदार अरुण टांक की पोस्ट रही सुर्खियों में, खूब लगे आरोप प्रत्यारोप। सावधान उदयपुर, शहर में घूम रहा है ठगों का गिरोह, खरीदारी के नाम पर कर रहे हैं हेराफेरी। और अब भी सतर्क नहीं हुए तो रविवार को लग जाएगा पूर्णतया लॉकडाउन। कलेक्टर ने की अपील, दूसरों को टोकना है और कोरोना को रोकना है। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।